A very good afternoon to all of you. Hope you understand death of a partner. Here are more questions of death of partner. Come to illustration number 67. A and B are partners. Sharing profits in the ratio 5:10 and 3:10 and 2/10 transfer to reserve. बेटा मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई है. अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्रॉस लगा दीजिए. क्या रेशियो होगा? 5:3 मीन्स 5:8 एंड 3:8. ऑल राइट. बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020 को. बी डाइड ऑन, बी की डेथ हो रही है, बी डाइड ऑन 1 अप्रैल. ऑल राइट, 1 अप्रैल 2010. फर्स्ट डे में ही बी की डेथ हो गई. बिसाइड्स हिट्स कैपिटल एंड रिजर्व, बी's legal representative are entitled to share of goodwill based on total profit of last 3 years and profit of last 3 years are given. All right, एक तो गुडविल का शेयर देना है. नेक्स्ट असेट्स का रिवैल्यूएशन गिवन है. यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बीज अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन बनाते हैं बच्चे. फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हो गया 120 पर, मतलब फिक्स असेट्स की वैल्यू 20,000 से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. 2,000 डेटर्स बैड है, 2,000 के डेटर्स बैड है, कोई प्रोविज़न ऑलरेडी बना नहीं हुआ, एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स टू डेटर्स, और वो डेटर्स किस में चले जाएंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. कितने बैड डेट्स हैं? 2,000 के. बेटा सन्ड्री डेटर्स हैं 20,000. ऑल राइट, जिसमें से 2,000 के बैड डेट्स क्या हैं? 2,000 के डेटर्स क्या हो गए? बैड. कितने रह गए बेटा? 18 पर. 18,000 पे 5% क्या बनाना है? प्रोविज़न बनाइए. टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. 18,000 का 5% कितना हो गया? 900. ऑल राइट, आगे चलते हैं. इसके अलावा 2% डिस्काउंट भी बनाना है. तो बच्चे फिर से 900 क्या करो? माइनस कितना रह गया? 17,100. इस पर 2% डेट इज़ 342 का क्या है? डिस्काउंट. लिखिए, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 342. ऑल राइट बेटा, आगे चलते हैं. प्रीपेड इंश्योरेंस है. इट्स बेनिफिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस. हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस? 490. आउटस्टैंडिंग सैलरी है डेबिट. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से डेबिट बेटा? 3,000. ओल्ड टाइपराइटर है, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था. बुक्स में आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. तो लिख दीजिए अनरिकॉर्डेड असेट है बाय टाइपराइटर. ऑल राइट, कितने से? 4,000 से. प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. 5:3 में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, जो भी प्रॉफिट आया हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे? 5:3 में. हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 8, 4, 12, 9, 20248, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 5:8 में. 11,405 एंड 6,843 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब आपको क्या बनाना है? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. बेटा सीक्वेंस वही रखना जो हमने पहले समझी हुई है. सबसे पहले जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका बैलेंस. ऑल राइट, फिर बेटा जो भी रिजर्व्स और सरप्लस बैलेंस शीट में आ रहे हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पर कोई क्लेम नहीं है, तो सीधा बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. कितने का रिजर्व आ रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन 9,600. 3/8 12 × 3 3,600. ऑल राइट बेटा, आगे चलिए. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलावा बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, राइट ऑफ कीजिए. टू गुडविल
हाउ मच इज़ द अमाउंट? 15,000. क्या शेयर है उसका? 3/8. 5625. गुडविल को क्या कर दिया? राइट ऑफ. बैलेंस शीट आइटम कंप्लाई हो गए. अब आओ रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस पे. रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6843. अब किसकी बारी आती है बेटा? गुडविल की. एंट्री होती है कॉन्टिन्यूइंग टू डिसीज A टू B. गुडविल कैसे निकालना है? गुडविल निकालना है टोटल ऑफ 3 years प्रॉफिट 10,300 प्लस 15,100 प्लस 13,600 39,000 फर्म की गुडविल है. उसमें से B का शेयर कितना है? 3/8 14,625. A टू B 14,625. बीस के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दीजिए? बाय एस कैपिटल अकाउंट कितने से? 14,625. ऑलराइट बेटा, जो भी बच गया वो किस में ट्रांसफ़र कर दीजिए? 20 के एग्जीक्यूटर अकाउंट में. और जो पेमेंट का मोड कहेगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देंगे. अगर पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहेगा तो बी के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ऑलराइट, अंडरस्टैंड इलस्ट्रेशन 67. नाउ कम टू इलस्ट्रेशन 69. यस, इलस्ट्रेशन 69 में क्या कह रहा है? पढ़ते हैं. ABC carrying on a business with the following assets with effect from 1st April 2018. फर्नीचर, मशीन, कैश, डेटर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और कैपिटल को भी इस रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट. बी की डेथ हो रही है बच्चे 30 सितंबर को और उसका सन फादर का इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है फर्म से. फर्स्ट पॉइंट, अलाउ हिज कैपिटल टू द क्रेडिट, गिव 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 600 पर मंथ विड्रॉ करा है. ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% और गुडविल लेना है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट्स है कितना? 21,000. आपको यहाँ बी का पर्सनल या कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. बी का पर्सनल अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? रिकॉन्स्टिट्यूशन. बी की डेथ से पहले बैलेंस शीट, क्योंकि कैपिटल को आपको ट्रांसफ़र करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में. तो क्या गिवन है? फर्नीचर 18,000, मशीन 72,000, कैश 10,000, डेटर्स 20,000. टोटल हो गया हमारे पास 1,20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ABC में 5:3:2 में. ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 5/10 60,000 बेटा. बी की कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 3/10 36,000. सी की कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 2/10 डेट इज़ 24,000. तो यहाँ पर हमारी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई. ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार बैलेंस शीट हटा रही हूँ. हमने यहाँ बना ली बेटा बैलेंस शीट. अब हम क्या बनाएंगे? डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स की ज़रूरत होगी. शुरू करो बेटा. सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस शीट में से उसका बैलेंस. ये रही बेटा बैलेंस शीट. हु डाइड? बी. कितना है बी का कैपिटल? 36. बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है. तो जैसे जैसे पॉइंट्स कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट उसका बैलेंस कह रहा है जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है. सेकेंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है. लगा देते हैं बेटा 36,000 पर कितना परसेंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%. ठीक है, और कितने मंथ्स के लिए? अप्रैल टू सितंबर, दैट इज 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 18 का हाफ हो गया 900. ये पार्टनर को मिलेगा तो मैं लिख देती हूँ बाय IOC. ऑलराइट, आगे चलते हैं. ड्राइंग्स है 600 पर मंथ विच ही विड्रू एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. ही बी अलाउड टू रिटेन दीज ड्राइंग एज पार्ट ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट.
यही ड्राइंग्स क्या है उसकी, पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ऑलराइट, दो बातें छुपी हुई हैं इसमें, एक तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट छुपा हुआ है इस चीज़ में, और दूसरी बात क्या है, इस पर इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट देखो बेटा, आपको अच्छे से पता है कैसे लगेगा। 1 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा उसने, 1 मई को, ऐसे करते करते उसने विड्रॉ किया होगा 1 सितंबर तक, है ना। 30th को तो उसकी डेथ ही हो गई, 1 अक्टूबर को तो वो विड्रॉ ही नहीं कर पाया होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ रह गए, 6, और 1 सितंबर के बाद 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2। कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है, 3.5। कैसे निकालेंगे, 600 पर मंथ, 6 मंथ्स का कितना हो गया, 3600 इनटू रेट कितना है 6%, और कितने मंथ्स का, 3.5 मंथ्स का। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चे, 63। चार्ज करना है, सबसे पहले हम ड्राइंग्स लिखते हैं। 600 उसने ड्राइंग्स निकाली हर मंथ, तो कितनी होगी टोटल, 36। 2 IOD उस पर कितना है, 63। अब यही इंटरेस्ट उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, यही ड्राइंग्स उसकी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो एज इट इज़ अमाउंट लिख दीजिए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। जो अमाउंट विड्रॉ करता है वही रिटेन कर लेता है प्रॉफिट का पार्ट। तो 30 सितंबर तक 3600 विड्रॉ किए, तो 3600 ही क्या हो गया, उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया, उसका शेयर हो गया अप टू डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें दिखा दी बेटा मैंने, ड्राइंग्स, उसका IOD, और वही रिटेन कर रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। 5th पॉइंट किसका आता है, गुडविल का। गुडविल कैसे लेनी है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट जो कितने हैं 21,000, तो गुडविल कितनी हो गई, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस कितना हो गया 42,000। उसमें से क्या, किसका शेयर निकालूं, बी का शेयर। 42,000 इंटू 3/10, 12,600। और किस रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो में। क्या एंट्री होगी, AC डेबिट टू B। क्या रेशियो में कोई चेंज है, नहीं है, तभी हमने यहाँ P&L सस्पेंस लिया था। तो B के डाइड होने पर रेशियो क्या बच गया, 5:2। तो 5:2 में 12,600 का अमाउंट क्या कर दीजिए, बाइफरफिकेट कर दीजिए, 9,000 and 3,600। ऑलराइट, अब आप B के अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए बाय A's कैपिटल अकाउंट, बाय C's कैपिटल अकाउंट, कितने से 9,000, और दूसरा क्या है 3,600। जो भी डिफरेंस बच गया वो ट्रांसफ़र कर दीजिए B के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। वहाँ जाकर B की क्या होगी, पेमेंट, जो भी कह रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ हमने 20 का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। अच्छे पॉइंट्स जो इस क्वेश्चन में थे वो ड्राइंग का था, IOD था, और वही ड्राइंग्स उस रिटेन कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ऑलराइट, इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अभी हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 71। यस, 71 में क्या गिवन है, रीड कीजिए मेरे साथ। 31 मार्च 2018 में बैलेंस शीट गिवन है PQR की। ऑलराइट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है कि प्रॉफिट रेशियो क्या है 2:1, और जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर को ये चीज़ें मिलेंगी जो नीचे डिस्क्राइब है। क्या क्या, कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व का बैलेंस, प्रॉफिट में शेयर, गुडविल, 3 सालों के प्रॉफिट बता रखे हैं। R डाइड ऑन 1 जुलाई, R की डेथ हो रही है कब, 1 जुलाई को। 5,000 उसने विड्रॉ किया है अप टू डेट ऑफ डेथ। एक इन्वेस्टमेंट थी जो पार पर सेल कर दिया और एग्जीक्यूटर की पेमेंट कर दी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, R के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट बनाओ किसकी, P और Q की। तो यहाँ हमें सारा काम करना है, शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज इट इज़ सबको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाइए, जो सबको मिलेगा। बैलेंस उतारिए 15, 10 एंड 10,000। ठीक है बेटा।
अब क्या क्या बांटने के लिए? एम्प्लॉयज़ पीएफ एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई क्लेम होता तो क्लेम रिकवर कर लेते हैं इससे, पर कुछ नहीं है, तो अंडरलाइन कीजिए एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बेटा, ये वर्कमैन कंपनसेशन की तरह है। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 8000। किस रेशो में? 2:1:1। 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 4000, 2000, 2000। चलिए आगे, बाय कंटीजेंसी रिजर्व 12,000 को 2:1:1 में बांट दीजिए। 3 6 12 है ना, 6 3 3। ऑल राइट, कंटीजेंसी रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेट साइड, कुछ भी नहीं है बेटा। अब हम किस पर आते हैं? रीवैल्यूएशन के। प्रॉफिट लॉस कोई भी आइटम नहीं बता रखा। फिर हम किस पर आते हैं? जो पॉइंट्स गिवन है, पढ़ो। कैपिटल ले लिया, रिजर्व में से शेयर ले लिया। अब पढ़िए आप पॉइंट सी। His proportion of profit to the date of death on the average profit of last completed 3 year plus 10%। क्या कह रहा है? पहले तीनों सालों के क्या निकाल लीजिए? एवरेज। 16,000 प्लस 16,000 प्लस 15,400 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,800। ऑल राइट, ध्यान से लाइन पढ़िए। His proportion of profit to the date of death based on average profit of last completed 3 years। पहले उसका क्या निकालिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है अप टू डेट ऑफ डेथ तक? पहला अप टू डेट ऑफ डेथ तक बताइए, 1 जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का, और उसका शेयर कितना है? 1/4। तो उसका शेयर का प्रॉफिट आ रहा है 987.5। अब इसमें 10% क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए 98.75। तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? 1086 और 1086.25। मैम आपने 10% बाद में क्यों ऐड किया है? क्योंकि देखो कोमा है, कोमा का मतलब पहले ये सारा काम कर लो। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ये रहा, अप टू डेट ऑफ डेथ वो कर लो, उसके बाद 10% क्या कर देना? एड ऑन कर देना। ऑल राइट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो किससे एंट्री करते हैं? पी एंड एल सस्पेंस से आर के कॉलम में डाल दीजिए 1086.25। पॉइंट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। पी एंड एल सस्पेंस हो गया, सी पॉइंट डन। आ जाइए बेटा डी पॉइंट पर। डी पॉइंट क्या कह रहा है? गुडविल का शेयर निकालिए। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल कैसे निकालना है? टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ले लिया बेटा। अब इसमें से आर का शेयर निकालिए। 47,400 इंटू 1/4, 11,850। और क्या एंट्री कर दीजिए? पी क्यू डेबिट टू आर 11,850। रेशियो में चेंज नहीं है। गेनिंग रेशियो क्या होगा? 2:1। 2:1 में क्या कर दीजिए? बाइफरफिकेट कर दीजिए। 2:1 में बाइफरफिकेट करके अमाउंट आ रहा है 79,039,550। ऑल राइट, पोस्टिंग कीजिए। पी क्यू डेबिट, डेबिट साइड पर आ जाइए। आर का नाम लिखिए, कॉलम लीजिए पी क्यू। आर क्रेडिट, पी बाय क्यू, आर के कॉलम में आ जाइए 79,000 3950। ऑल राइट, यहाँ पर हमारी गुडविल की एंट्री भी हो गई। हमने डी पॉइंट भी कवर कर लिया। आगे आओ, ई पॉइंट प्रॉफिट्स का है, वो हमने ले लिया। उसके नीचे आर ने 5,000 विड्रॉ करे हैं, तो आर ने 5,000 विड्रॉ करे हैं, तो उसकी ड्राइंग्स हो गई कितनी? 5,000 की। ऑल राइट, 2 ड्राइंग्स कितने की हैं? आर की ड्राइंग्स 5,000 की। कोई आईओडी इस पर चार्ज नहीं करना।
अब जो आर का बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए आर के एग्जीक्यूटर, बाकी का क्या उतार लीजिए बैलेंस। मैम पेमेंट के लिए क्या रखा है? पेमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, पेमेंट कहाँ जाकर होगा? आर के एग्जीक्यूटर में। 10 + 2 + 3 1086 + 7900 + 3950 - 5000 22936 आर के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी का क्या उतार लीजिए एज इट इज़ बैलेंस 17,100 and 11,050. All right, now come to our executors. By ours capital account कितना 22,936, इन्वेस्टमेंट कितने की है 15, पार पे सेल कर दी और क्या कर दिया इसको पे ऑफ कर दिया। आर के एग्जीक्यूटर पे ऑफ कर दिया, हमारे पास 6,000 का कैश था और बाकी हमने यहाँ से लेकर आर की पेमेंट कर दी। तो आप क्या लिख देंगे? आर एग्जीक्यूटर की पेमेंट हो रही है पूरी टू बैंक अकाउंट 22936। ऑलराइट, आ जाइए अब असेट साइड। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, किसी एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, आप लिखते जाइए। बिल्डिंग एज इट इज़ कितने का 26, डेटर्स 15,000। ऑल राइट, आगे चलिए। बी आर एज इट इज़ 6,000, स्टॉक 12,000। बैंक का बैलेंस देखिए, ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टमेंट हम सेल कर चुके हैं ना, इन्वेस्टमेंट इसलिए हमने दिखाई नहीं है। हमारे पास 6,000 थे, 15 की बेटा इन्वेस्टमेंट गई 21,000, 5,000 विड्रॉ किए हैं उसने 16 और 22,936 की पेमेंट करनी है। तो बाकी का हमें क्या लेना पड़ेगा? इसने तो बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट को सोल्व करो और एग्जीक्यूटर को पे कर दो, पर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है उस अमाउंट का हमें क्या लेना पड़ेगा? बैंक लोन। मैम क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है कि बैंक लोन लो, पर उसने ये कह दिया है कि आर के एग्जीक्यूटर को पे करना है। तो पे कहाँ से करोगे बच्चे? आप क्या लेंगे? लोन डिफरेंस का 6936। ऑल राइट, याद रखनी है हमें ये बात। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़, एम्प्लॉयज़ पीएफ एज इट इज़ और रिमेनिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एज इट इज़। पी और क्यू का 17,100 11,050। ऑल राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर न्यू पॉइंट क्या था? अंडरलाइन करो। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड आर एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। तो आर एग्जीक्यूटर वर पेड बाय टेकिंग लोन। कहाँ से लाएंगे पैसा? जितना था वो तो हमने यूज़ कर लिया। ऑल राइट स्टूडेंट, तो मोर और लेस आप देख रहे हैं सब चीज़ें सेम चल रही हैं जो हम सीख चुके हैं, बस एक पी एंड एल सस्पेंस नया है। ये स्टूडेंट वन मोर थिंग, यहाँ पर पी एंड एल जो सस्पेंस है आपने एंट्री की थी पी एंड एल सस्पेंस टू आर। आर में तो पोस्टिंग हो गई, बट पी एंड एल सस्पेंस कहाँ ट्रांसफ़र होगा? असेट साइड में। बाद में इसे इस साल के प्रॉफिट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। और राइट स्टूडेंट, तो आप यहाँ तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स सेंड कर दें। All right, students, stay home, stay hard work.